देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। थोड़ी देर में सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सौरभ भारद्वाज भी कर सकते हैं बड़ा खुलासा, शराब घोटाले पर खुलासा कर सकते हैं सौरभ भारद्वाज। थोड़ी देर पहले आतिशी ने लगाए बीजेपी पर गंभीर आरोप। तो एक और जहां आम आदमी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ रही है बीजेपी पर निशाना साधने का, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हर मौके पर आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आती है और कई सवाल भी दाग दिए जाते हैं। क्योंकि बीते कल आपने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो बीजेपी ने इस बात का दावा भी किया था, जिस आम आदमी पार्टी को आप एकजुट होने का दावा करते हैं उसी आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री खुद अपने ही नेताओं का नाम ले रहे हैं शराब घोटाले को लेकर के। और अब आज सबसे पहले जहां एक और आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो वहीं दूसरी तरफ अब ये कहा जा रहा है अब से थोड़ी देर के बाद सौरभ भारद्वाज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हर कोई ये निगाह रखना चाह रहा है कि आखिर सौरभ भारद्वाज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बड़ा खुलासा कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सौरभ भारद्वाज इन बातों को सामने रख सकते हैं। लेकिन अब देखिए कि कैसे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कहते हुए देखे जा रहे और सुने जा रहे हैं कि आखिरी सांस तक केजरीवाल के साथ ही हम खड़े रहेंगे। तो वहीं केजरीवाल की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप है। बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया है, ये आतिशी ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। एक करीबी के जरिए ऑफर दिया गया, 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। बीजेपी ज्वाइन नहीं करने पर गिरफ्तारी की धमकी भी दी गई है। आतिशी आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर को गिरफ्तार किया गया, यह आतिशी की तरफ से कहा गया है। 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने की साजिश है, ये आतिशी ने जानकारी दी। और साथ ही साथ अपना नाम लेने के साथ में यह भी कहा कि सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक को भी गिरफ्तार किया जाएगा और 1 महीने का अल्टीमेटम है कि आप जल्द से जल्द बीजेपी में शामिल हो जाए, आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के। और आतिशी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को भी स्पष्ट किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अंतिम सांस तक हम पूरी तरीके से बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे और हम आम आदमी पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर, समन के बाद से मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, यह आतिशी का कहना है। हालांकि आतिशी की तरफ से जिस तरीके की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने रखा गई, उन्होंने कहा कि ईडी के तरफ से मेरे भी घर पर रेड हो सकती है, जेल भेजने से हम किसी भी कीमत पर नहीं डरेंगे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही इस वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है, आपको सुनवाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। आतिशी जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही पुराना राग अलापा कि मुझे बताया गया है, मुझे कहा गया है, मेरे एक पहचान वाले आदमी ने कहा, तुम नाम बता दीजिए। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को इन लोगों के नाम दे दिए, अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर, जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो आतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता। कोर्ट में कमिटेड जुडिशरी की बात की, जिन्होंने मीडिया को मूक बना दिया, जिन्होंने हर तंत्र यंत्र को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, वो लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे। और इनकी हिपोक्रेसी देखिए, बंगाल में कहते हैं लोकतंत्र दीदी खत्म कर रही है, पंजाब में कहते हैं कि आम आदमी पार्टी लोकतंत्र खत्म कर रही, केरल में कहते हैं कि पिनराई विजयन लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, और दिल्ली में आकर कहते हैं कि इनके साथ मिलकर हम लोकतंत्र बचाने वाले हैं। ये लोकतंत्र बचाओ नहीं है, ये अपने अपने भ्रष्टाचार बचाने के लिए, ये भ्रष्टाचार का है भाईचारा। इसलिए आजकल अरविंद को लगे राहुल और लालू प्यारा। Sir, Safe Democracy rally, Amit Shah said that Rahul Gandhi has no right to talk about democracy. और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट्स पहुंचा रहे हैं और इंदर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इंदर, इस वक्त क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ नए अपडेट्स आपके पास है?
बिल्कुल देखिए, आतिशी ने जिस तरीके से एक ये बड़ा आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के 4 और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की जा सकती है। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में हैं और ऐसे में आतिशी ने एक दावा किया था कि वो बड़ा खुलासा करेंगी, तो वो बड़ा खुलासा यही था कि आतिशी का कहना है कि ईडी उन्हें भी समन जारी कर सकती है, क्योंकि कोर्ट में ईडी ने सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया। तो ऐसे में जो मुश्किलें हैं वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज की बढ़ सकती हैं। जो मेन आरोपी है कथित शराब घोटाले का, विजय नायर, एक बड़ा नाम है और साउथ ग्रुप का पूरा जो हैंडल था, तो यही वो हैंडल कर रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जो नाम आया है उसमें मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आतिशी ने ये कहा है कि 4 बड़े नेता, जिसमें दुर्गेश पाठक हैं, राघव चड्ढा हैं, आतिशी खुद हैं और सौरभ भारद्वाज, इन चारों नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। एक ताजा अपडेट ये है कि अब से कुछ ही देर में जो सौरभ भारद्वाज हैं वो आम आदमी पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसमें भी कुछ अहम और बड़े खुलासे आम आदमी पार्टी के द्वारा किए जा सकते हैं। लेकिन देखिए, कथित शराब घोटाले में जो लोग भी अब तक जेल में बंद है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी गवाह बन चुके हैं और उन्हीं गवाहों के आधार पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में थे, लगातार उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद उनको अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। तो मुश्किलें आम आदमी पार्टी की कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आतिशी ने अंदेशा जताया है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनके 4 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी खुद जो ईडी है वो कर सकती है। जी ठीक है इंदर, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी बनता है कि जब एक और आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम अरविंद केजरीवाल ले चुके हैं, क्या आतिशी और सौरभ भारद्वाज की तरफ से इस बात पर किसी प्रकार की अब तक कोई टिप्पणी सामने आई है? अपना सवाल दोहराएंगी? इंदर, यही जानना चाहते हैं कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी की तरफ से क्या अब तक कोई टिप्पणी सामने आई है जब अरविंद केजरीवाल की तरफ से आतिशी और सौरभ भारद्वाज का कोर्ट में नाम लिया गया, क्योंकि बीजेपी तो बार बार पलटवार कर रही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही अरविंद केजरीवाल ने नहीं छोड़ा, तो क्या फूट पड़ेगी आम आदमी पार्टी में? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, बड़े नेताओं की अगर हम बात करें, देखिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वो पहले से ही जेल में बंद है और अगर हम संजय सिंह की बात करें तो एक कद्दावर नेता थे आम आदमी पार्टी के और अपने वक्तव्य के लिए वो जाने जाते थे, लेकिन उनको भी ईडी ने गिरफ्तार किया और वो जेल में है। और ऐसे में देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। लोकसभा चुनाव सर पर है, सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं और ऐसे में देखिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज के ऊपर अब गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटकती हुई दिखाई दे रही है। तो मुश्किलें लगातार इन लोगों की बढ़ रही हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ईडी ने सौरभ भारद्वाज का नाम और आतिशी का नाम कोर्ट में लिया, तो मुझे लगता है कि अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज लौट मैं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हरीश खुराना का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला देखने को मिला। आतिशी नाम बताए किसने उन्हें ऑफर दिया है, नाम बताए, हम पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। ये बड़ा हमला बोला है हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि आतिशी ने आपसे थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो आतिशी ने ये कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है और एक एक करके ऑफर दिए जा रहे हैं कि आप हमारी पार्टी का दामन थाम लीजिए और 1 महीने का अल्टीमेटम भी दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ हरीश खुराना, नया दिन और नई मनोहर कहानियां, यही कुछ आज आतिशी ने मीडिया के सामने आके एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की और नई मनोहर कहानियां गढ़ी। आज मैडम कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन दर्ज करेगा। यह चलने वाला नहीं है। आप आरोप लगाएं और भाग जाएं, ये चलने वाला नहीं है। आप चूंकि मनोहर कहानियां इसलिए गढ़ रही हैं ताकि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल जो आपके टॉप नेता हैं, माननीय न्यायालय के आदेश के ऊपर आज कस्टडी के अंदर है, जेल के अंदर है। और अपूर्वा श्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ में। अपूर्वा, आपसे मैं ये जानना और समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से हरीश खुराना ने ये दावा किया कि अगर वाकई में आपको ऑफर दिया गया तो आप नाम बताइए, नाम बताने से आप क्यों कतरा रही है? आतिशी नाम क्यों नहीं ले रही है जब वो ये कह रही हैं कि मुझे कुछ लोगों ने ऑफर दिया है, 4 नेता आम आदमी पार्टी को वो ज्वाइन करवाना चाहते हैं बीजेपी में?
बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से आतिशी ने पीसी की है और ये खुलासा किया है कि उनके एक करीबी के जरिए बीजेपी ने ये मैसेज भिजवाया है उन तक कि वो जल्द से जल्द बीजेपी ज्वाइन कर ले अगर वो अपना पॉलिटिकल करियर आगे बचाना और बढ़ाना चाहती हैं। नहीं तो 1 महीने के अंदर अंदर 4 नेताओं के घर ईडी का समन पहुंचेगा, ईडी खुद रेड मारने के लिए पहुंचेगी। अब ऐसे में बीजेपी की तरफ से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वो बीजेपी का कौन सा नेता है और वो कौन रिश्तेदार है जिसके जरिए बीजेपी की तरफ से उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया गया है। तो ये सवाल लगातार बीजेपी की तरफ से है। फिलहाल आतिशी इन तमाम सवालों के जवाब देने से तो बच रही हैं। हो सकता है आगे वो फिर एक पीसी करे और उसमें इन नामों का खुलासा भी करे, क्योंकि लगातार जिस तरह से आम आदमी पार्टी अब धीरे धीरे अपनी जो तमाम पत्ते हैं वो खोलते हुए नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ये खुलासा किया था, एक खुलासे का जिक्र जहां हुआ था तो उन्होंने कोर्ट में खुलासा किया था, आज आतिशी ने खुलासा किया है। तो ये भी हो जाती है कि एक और जहां आतिशी और सौरभ भारद्वाज जब इतने मुखर होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बड़े खुलासे कर रहे हैं और ज्यादातर उन्हीं लोगों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है या उन्हीं लोगों के घरों पर शिकंजा कस रही है ईडी, जो कि इस तरीके से बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। सुरभि देखिए, क्योंकि इसको लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के जितने भी जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं वो सभी इस वक्त जेल में हैं। फिलहाल सिर्फ 4 ऐसे सीनियर लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के जो बाहर हैं, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, उसके अलावा दुर्गेश पाठक और गोपाल राय। इसके अलावा राघव चड्ढा भी है। फिलहाल राघव चड्ढा तो अभी दूरी बनाए हुए नजर आ रहे हैं मीडिया से। तो ऐसे में ये 4 से 5 ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनके भरोसे आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल चल रही है। तो ऐसे में क्या अब इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या ईडी इन तक भी पहुंच सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है अपूर्वा, लौट आपके पास इंदर भी लगातार बने हुए। इंदर, जरा इसी बारे में आप भी डिटेल्स में बताइएगा, क्योंकि राघव चड्ढा को लेकर के इन दिनों सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि अगर इतने नेता अपफ्रंट होकर के मीडिया के सामने अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, तो राघव चड्ढा इन दिनों कहां गायब है? देखिए, शादी के बाद से अगर हम राघव चड्ढा की बात करें तो उन्होंने आम आदमी पार्टी से जो दूरियां हैं वो बना ली थी ना। आप उन्हें कहीं मीडिया की सुर्खियों में देखेंगे, लेकिन कुछ उनकी जो फोटोज हैं वो इंस्टाग्राम पर जरूर नजर आती हैं। जो उनकी पत्नी है प्रणीति, वो जरूर डालती हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम दिल्ली के सियासी संग्राम की बात करें तो राघव चड्ढा ने अपने आप को आम आदमी पार्टी से पूरी तरह से दूर कर लिया है। और कहीं वो इस पूरे आंदोलन में, जिस तरीके से रामलीला मैदान में अलायंस की बड़ी रैली हुई और बड़े बड़े नेता पहुंचे, पर राघव चड्ढा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके का पूरा माहौल है, गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारी हो रही है कथित शराब घोटाले में, तो ऐसे में राघव चड्ढा ने मीडिया से दूरी बना ली है और आम आदमी पार्टी से भी दूरी बनाते हुए वो साफ तौर पर सुरभि दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, अटकलें बहुत तेज है। जिस तरीके से आतिशी ने खुद ये राघव चड्ढा का नाम लिया और कहा कि 4 नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है। ये बड़े नाम है, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक, ये बड़े नाम है आम आदमी पार्टी के। क्योंकि देखिए, मुखिया पहले से ही जेल में है, डिप्टी सीएम पहले से ही जेल में है। तो अब लोकसभा चुनाव है, ये 4 बड़े नेता हैं जो दिल्ली में इस टाइम होकार भरेंगे और ऐसे में इन लोगों के ऊपर भी गिरफ्तारी की जो तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। जो आतिशी है, साफ तौर से उन्होंने ये भी आरोप लगा ही दिया है कि बीजेपी उनको लगातार ऑफर कर रही है और उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सौरभ भारद्वाज करने वाले हैं, देखना होगा क्या कुछ निकलकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आता है। सुरभि, ठीक है, बिल्कुल इंदर, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां एक और आम आदमी पार्टी बार बार कर रही है, क्योंकि बीते कल हमने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, तो इंदर क्या संभावना ये भी सामने आती है कि इसके बाद बीजेपी दोबारा पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी? बिल्कुल सुरभि, देखिए, कथित शराब घोटाले को लेकर यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो बिल्कुल देखने को मिल रही है। जहाँ एक और आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार भी शुरू हो जाता है। लेकिन देखिए, ईडी ने जिस तरीके से कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले का सरगना बता दिया और ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन सुरभि, देखिए, बड़ी बात यह है कि जो पहले से लोग पकड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो सरकारी गवाह उनमें से कई लोग बन चुके हैं। विजय नायर एक बड़ा नाम है। ठीक है, इंदर रोक रहे हैं आपको। सौरभ भारद्वाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते। पत्रकार साथियों के साथ बैठे थे, चर्चा चल रही थी, प्रिंट के साथी भी थे, टीवी के साथी भी थे,
और उस चर्चा के अंदर हमारे पत्रकार साथियों में एक शंका थी, और वो शंका उनकी नहीं थी, वो शंका लोगों की थी जो उनके माध्यम से उस दिन कई बार आई। शंका थी कि क्या अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद, जब पार्टी में मनीष सिसोदिया जेल के अंदर हैं, संजय सिंह जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं और मुख्यमंत्री और पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, क्या इस रैली में लोग आएंगे? क्या लोगों का विश्वास आम आदमी पार्टी पे है? क्या आम आदमी पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है या चरमरा के गिर गया, जैसा बार बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है? और ये शंका हमारे पत्रकार साथियों की बिल्कुल सही थी, शंका होनी चाहिए। मगर जो 31 मार्च को रामलीला मैदान में दिखा, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए। भारत के अपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े नेता उस मंच पे इकट्ठे हुए। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी पार्टी के जितने सीनियर थे सब तो अंदर चले गए। मैं हूं, आतिशी है, दुर्गेश हैं, संदीप पाठक हैं। हम लोगों ने फोन कर करके इन नेताओं को कहा कि प्लीज आप आइए, हमारे नेता आज जेल में हैं, हम दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। हम जैसे लोगों ने, जिन पे हमारे पास फोन नंबर भी नहीं थे, इन लोगों के फोन नंबर भी मांगे। अखिलेश यादव का नंबर दे दीजिए, फारूक अब्दुल्ला साहब का नंबर दे दीजिए। पहली बार फोन कर रहे हैं तो उनके पास नंबर भी नहीं है हमारा, क्योंकि हमने कभी किया ही नहीं उनको फोन, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग इतने जूनियर थे अपनी पार्टी में, किसी से नंबर मांगे, व्हाट्सएप किए, उनसे बात हुई। सब लोग, चाहे डेरेक ओब्रायन हो, ममता जी हो, स्टालिन साहब हो, सब लोगों ने इतनी गर्मजोशी से कहा कि नहीं, हम जरूर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम जरूर आएंगे। और इतने लोग आए, इतने बड़े बड़े नेता आए। अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इनका सब कुछ तो कर दिया जो करना था, पूरा जो प्लान था वो तो खत्म हो गया, सारे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, मगर ये पार्टी तो अभी भी खड़ी है। अब जनता के बीच में ये बात है कि पार्टी तो मजबूती से खड़ी है। पत्रकारों को बात इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि जनता डर रही है। जनता बोलने से डरती है, वोट डालने से नहीं डरेगी। ये बात भारतीय जनता पार्टी जान रही है। और आज देश की जनता डरी हुई है, ये देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि डरे हुए तो तब थी जनता जब अंग्रेजों का शासन होता था। लोग डरते थे उनके सामने अपनी बात कहने से, लोग डरते थे अपनी मन की बात कहने से, लोग डरते थे अंग्रेजों से सवाल पूछने से। और डर के, डरा के, दबा के, जेल का डर दिखा के अंग्रेज हम पे शासन करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगभग वैसे ही हो गई है कि लोगों को जो आवाज उठाए उनको डरा के, जेल भेज के, धमका के, बाह मरोड़ के शासन चलाना चाह रहे हैं। ये बात मैं ना भी कहूं, सारे देश की जनता जानती है कि आज सिर्फ डर है। आज आतिशी ने 10 बजे प्रेस वार्ता करके आप सबको बताया। आप सोचिए, आतिशी जो पार्टी की आज बड़ी नेता हैं, उन तक को अगर उनके किसी बहुत करीबी आदमी के माध्यम से ऑफर दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी छोड़ दोगे तो बहुत बढ़िया करियर बना लेंगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो जेल जाओगे 1 महीने के अंदर अंदर, तो खुल्लम खुल्ला धमकी है। और ऐसा नहीं है कि धमकी हवा में, इस धमकी के मिलते जुलते साक्ष्य आपको भारत की राजनीति में महाराष्ट्र से लेकर असम तक हर जगह दिख रहे हैं कि जिस जिसको भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा, उसके खिलाफ कैंपेन चलाया, या तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया,
उनका भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री बन गया, सांसद बन गया, राज्यसभा चला गया, नहीं तो वो जेल चला गया। ये आज भारत में हर जगह दिख रहा है। और अब जो बात आ रही है कहने में वो ये है कि भैया अब 4 लोग तो इनके अंदर कर दिए, मगर आम आदमी पार्टी तो अभी भी किसी ना किसी तरीके से चल रही है। तो अब 4 और लोगों का नंबर लगाया गया है। उसमें पहला नंबर मेरा है, दूसरा नंबर आतिशी जी का है, तीसरा नंबर राघव चड्ढा का है, चौथा नंबर दुर्गेश पाठक का है। ये तो खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी हो गई, ये तो दादागिरी हो गई कि भाई आपको इसको गिरफ्तार करोगे, नहीं तो इसको करोगे, नहीं तो इसको करोगे, नहीं तो इसको करोगे, ये नहीं होंगे तो बाकियों को करोगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी आम आदमी पार्टी एक आदमी की पार्टी है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी गए और पार्टी खत्म, यही कहती थी ना भारतीय जनता पार्टी। अरविंद केजरीवाल को ले गए, मनीष सिसोदिया को ले गए, संजय सिंह को ले गए, सत्येंद्र जैन को ले गए, मगर पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आ गई। जो लोग कहते थे कि ये पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही आदमी है, ना सेकंड लाइन है ना थर्ड लाइन है, उनको पता चल गया फर्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में है, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप हम सेकंड नहीं है, हम थर्ड थे। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आज वो फर्स्ट लाइन बन गई है। आज वो लोग चला रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, पार्टी भी चला रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं, आप थर्ड को भी जेल में ले जाओगे, फोर्थ आ जाएगी, फोर्थ को ले जाओगे, फिफ्थ आ जाएगी। आप इस मुखालते में मत रहो कि आम आदमी पार्टी को आप खत्म कर दोगे। और उसका कारण यह है, आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ है वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी बस किसी ने बना दी और वो बन गई। ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, रामलीला मैदान की मिट्टी से निकली हुई पार्टी है। इस पार्टी के अंदर आपको पता ही नहीं कि कहां कहां से कौन कौन लीडर निकलेगा। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी वालों के सपनों में आती है। ये किसी से परेशान नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टियों से परेशान नहीं है। जिस पार्टी को ये कहते थे सुपारी जितनी पार्टी है, मजाक उड़ाते थे, आज पता चल गया वो मजाक नहीं था, वो इनका डर था कि आज आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की दुश्मन नंबर 1 पार्टी है, जिससे इन्हें इतना डर है कि अगर आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म करने का पूरा मादा रखती है। यह बात आज भारतीय जनता पार्टी को मालूम है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की नेता बार बार टीवी पे आके अरविंद केजरीवाल जी का मजाक उड़ाते हैं। मैंने देखा कोई कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी रात को सो नहीं पाए, जेल में पहला दिन था, उनको नींद नहीं आई। कितने शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज का मजाक उड़ा रही है। और जितना ये मजाक उड़ाएंगे अरविंद केजरीवाल का, हमारे को जेल में भेजने का, दिल्ली की देश की जनता इनसे उतनी घृणा करेगी। इनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मेम बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का मजाक उड़ा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर मजाक बना देंगे तो एक लतीफा बन जाएगा। ये लतीफा नहीं बनेगा। आपने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जबरदस्ती झूठे केस के अंदर जेल भेजा है। जिन गवाहों की गवाही पे आपने जेल भेजा है, उन गवाहों से आपने 55 करोड़ की रिश्वत ली है। ये साक्ष्य है हमारे पास। जिस दूसरे आदमी की गवाही पे आपने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है, उसके पिता को आपने टीडीपी से टिकट दिया है, उसके पोस्टर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा हुआ है, वो चुनाव लड़ रहा है एनडीए की तरफ से। ये जनता को पता नहीं है, ये आपकी बेवकूफी है, जनता को सब मालूम है।